वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सीजी सेट कॉमर्स। अगर आप सीजी सेट 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो आज का यह वीडियो लेक्चर आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिए। इस वीडियो में हमने सीजी सेट पेपर 1 के 2017 के सबसे महत्वपूर्ण पीवाईक्यूज को आसान भाषा में समझने की कोशिश किया है। इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और अपना स्कोर कमेंट में बताएं कि 2017 के कितने क्वेश्चन आपसे सही हुए, क्योंकि पीवाईक्यूज करने का एक ही मोटिव है कि हमको ट्रेंडिंग टॉपिक्स एग्जैक्टली पता चल जाते हैं। एग्जाम में क्वेश्चंस कॉपी पेस्ट नहीं होते, बल्कि उनके पीछे का जो कोर कॉन्सेप्ट होता है वो हर साल रिपीट होता है। इस तरह से सवाल वही रहते हैं, बस पूछने का जो तरीका है वो बदल दिया जाता है। और इसलिए हमको पीवाईक्यूज करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपने 2017 के मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज। ये हमारा सेट ए होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं 2017 के पीवाईक्यू। क्वेश्चन फर्स्ट हमारा क्या बोलता है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए, सन 2000 में शासकीय महाविद्यालयों की संख्या छत्तीसगढ़ में 116 थी। ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़ में सभी उच्च शिक्षा संस्थाओं को वित्तीय सहायता विश्वविद्यालय द्वारा दी जाती है। ऑप्शन सी, सन 2017 में शासकीय महाविद्यालयों की संख्या छत्तीसगढ़ में 216 है। ऑप्शन डी, वर्तमान में छत्तीसगढ़ में राजकीय विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है, तो 13 है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए और डी। ए और डी हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ऑप्शंस देख लेते हैं। क्वेश्चन 2, निम्नलिखित में से कौन रूसा का उद्देश्य नहीं है, तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए, उच्च शिक्षा संस्थाओं का समग्र गुणवत्ता सुधारने में। ऑप्शन बी, उच्च शिक्षा संस्थाओं में एकेडमिक एवं परीक्षा प्रणाली में सुधार सुनिश्चित करने में। ऑप्शन सी, रोजगार के सभी स्तरों में क्षमता विकास सुनिश्चित करने में। और ऑप्शन डी, शहरी तथा अर्ध शहरी क्षेत्रों में उच्च शिक्षा संस्थानों की स्थापना करने में। तो आप सभी को पता है कि किसमें नहीं है, तो ये जिस ऑप्शन दिया हुआ है हमारा ऑप्शन डी, शहरी एवं अर्ध शहरी क्षेत्रों में उच्च शिक्षा संस्थानों की स्थापना करने में रूसा का उद्देश्य नहीं है, बल्कि रूसा का उद्देश्य क्या है, उच्च शिक्षा संस्थानों में गुणवत्ता सुधारने में। ऑप्शन बी में जो दिया है, उच्च शिक्षा संस्थानों में अकादमिक एवं परीक्षा प्रणाली में सुधार करने में। और ऑप्शन सी, रोजगार के सभी स्तरों में क्षमता विकास सुनिश्चित करने में। तो ये सारा ऑप्शंस क्या है, उद्देश्य है, लेकिन उद्देश्य क्या नहीं है, तो हमारा डी क्या है, उद्देश्य नहीं है। तो इस तरह से हमारा डी क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए, ग्रीन केमिस्ट्री से तात्पर्य है कि पर्यावरणीय तथा स्वास्थ्य विपरीत प्रभाव को कम करने या समाप्त करने के लिए रासायनिक उत्पाद तथा प्रक्रमों को पुनः संरचना करने के लिए होता है। ऑप्शन बी, यूट्रोफिकेशन के जैव विविधता की क्रमिक हानि होती है। ऑप्शन सी, डीडीटी एक जैव छली प्रदूषक है। ऑप्शन डी, स्ट्रेटोस्फेयर पृथ्वी के तल से लगभग 0 से 10 किलोमीटर ऊंचाई पर है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। कहाँ पर है देख लेते हैं, ऑप्शन सी, यानी कि ए और बी क्या है हमारा सही है। इसमें जो बताया गया है ना ऑप्शन ए में, ग्रीन केमिस्ट्री से तात्पर्य है कि पर्यावरणीय तथा स्वास्थ्य विपरीत प्रभाव को कम करने या समाप्त करने के लिए रासायनिक उत्पाद एवं प्रक्रमों को पुनः संरचना करने के लिए होता है। ये भी सही है। और जो दूसरा है, यूट्रोफिकेशन से जैव विविधता की क्रमिक हानि होती है, तो ये भी ऑप्शन क्या है। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 3 का ए और बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, जो ऑप्शन सी में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4, प्रकाश रासायनिक स्मोक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, असत्य पूछा गया है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए, इसमें ऑक्सीकारक पदार्थ की सांद्रता अधिक होती है। ऑप्शन बी, इसमें ऑक्सीकारक पदार्थ की सांद्रता कम होती है। ऑप्शन सी, इसमें नाइट्रोजन ऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन एवं ओजोन के उत्सर्जन को नियंत्रित किया जा सकता है। ऑप्शन डी, पाइनस प्रकार के पेड़ लगाकर फोटो रासायनिक स्मोक को नियंत्रित किया जा सकता है। तो इसमें से क्या क्या किया जा सकता है देख लेते हैं। इसमें ऑक्सीकारक है ना, ऑक्सीकारक पदार्थ की सांद्रता को अधिक होती है, सही बोल रहा है। इसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोकार्बन एवं ओजोन के उत्सर्जन को नियंत्रित किया जा सकता है, नियंत्रित किया जा सकता है। ये भी ठीक है और आपका ऑप्शन डी भी ठीक है, लेकिन ऑप्शन असत्य क्या है हमारा, बी क्या है हमारा असत्य है। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, सूची
ए को सूची 2 से सुमेलित कर निम्न कूट की सहायता से सही चयन कीजिए। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 आपका पॉलीक्रोमेटिक का हो जाएगा, आपका ऑप्शन बी का 3 हो जाएगा। ऑप्शन सी का हमारा हो जाएगा 4, कार्बन तथा सल्फर डाइऑक्साइड का अम्ल वर्षा। ऑप्शन डी का हो जाएगा हमारा IR सक्रिय अणु यानी कि ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, और कार्बनिक अपशिष्ट यानी कि ई का हो जाएगा 5। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से किस हरित गृह गैस की GWP ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल सार्वधानिक होती है? तो आप सभी को पता है कौन सा होती है, SF4, यानी कि ऑप्शन डी जो है हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, बायोमेडिकल वज्र पदार्थ के निस्तारण को दिए गए रंग कूट के साथ जोड़िए। तो आप सभी को पता है जो पीला है वो क्या होता है, पीला जो है वो ऑप्शन 4 के साथ जुड़ जाएगा, लाल जो है वो ऑप्शन ए के साथ जुड़ जाएगा, नीला जो है वो ऑप्शन सी के साथ जुड़ जाएगा, और काला जो है वो नुकीले वज्र के साथ जुड़ जाएगा यानी कि ऑप्शन बी। तो इस प्रकार हमारा कूट देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 का कूट क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, नंबर 8, निम्न में से किस रसायन का जैव सांद्रता कारक सर्वाधिक है? ऑप्शन ए एल्ड्रीन, ऑप्शन बी बेल्जिन, ऑप्शन सी डेटाक्लोरोएथेनिल, और ऑप्शन डी पॉलीक्लोरोनीलेटेड बाई फिनाइल। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 का हमारा आंसर डी हो जाएगा, पॉलीक्लोरीनेटेड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, उचित संबंध जोड़िए। एक तरफ आपको हरित गृह गैस दिया हुआ है और दूसरी तरफ क्या दिया हुआ है, स्रोत दिया हुआ है। तो देख लेते हैं। ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड का क्या हो जाएगा आपका, काष्ठ ईंधन यानी कि ऑप्शन डी। मीथेन का क्या हो जाएगा आपका, मीथेन का आर्द्र भूमि। ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी। और CFC का क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन 2 यानी कि प्रशीतक। और ऑप्शन डी का जो नाइट्रस ऑक्साइड का आपका हो जाएगा उर्वरक। मिला लेते हैं क्या क्या है। तो कार्बन का ये हो जाएगा आपका, ठीक है, मीथेन का आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, CFS का हो जाएगा ये, और आपका 4th का ये हो जाएगा। तो इस तरह से ऑप्शन 9 का क्या बन जाएगा, देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही कूट क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 10, उच्च शिक्षा में 180 अध्ययन दिवसों का निर्धारण करने निम्न में से कौन सा आयोग द्वारा अनुशंसा किया गया है? तो आप सभी को पता है ये बहुत इजी है। ये कौन सा क्या है, राधा कृष्णन आयोग, यानी कि ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से किस अनौपचारिक नेटवर्क में कोई भी व्यक्ति अचयनात्मक रूप से प्रत्येक के साथ संचार करता है? तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आप सभी को पता है कि ऑप्शन बी जो है नेटवर्क जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 को हमने स्किप किया है क्योंकि वो DI का है और उसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो लेक्चर करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 13 को देख लेते हैं। निम्नलिखित अक्षर श्रेणी को नीचे दिए गए विकल्पों से पूर्ण कीजिए। तो इसको आप एक बार पॉज कीजिए, उसके बाद खुद से बना के देखिए। तब भी मैं इसको फिल कर दे रही हूँ, DBABC। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आप इसको पॉज करके खुद से बनाइए। क्वेश्चन नंबर 14, नीचे दिए गए कथन और 2 तर्क ए और बी दिए गए हैं। निम्न में से सही विकल्प छांटो। कथन ए, एकल परिवार संयुक्त परिवार से बेहतर है। तर्क, नहीं, संयुक्त परिवार सुरक्षित है एवं काम का बोझ कम होता है। ऑप्शन बी, हाँ, एकल परिवार ज़्यादा स्वतंत्र प्रदान करते हैं। सही उत्तर चुने। केवल तर्क ए मजबूत है, ऑप्शन बी, केवल तर्क बी मजबूत है, या ऑप्शन सी, न ही तर्क ए और न ही तर्क बी मजबूत है। ऑप्शन डी, दोनों तर्क ए और बी मजबूत है। तो क्या हो जाएगा हमारा, दोनों तर्क ए और बी क्या है, मजबूत है, क्योंकि एकल परिवार जो होता है वो भी खुश है और संयुक्त परिवार है उनमें काम का बोझ नहीं होता है। इसलिए हमारा ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नंबर 15, सर्वाधिक उचित उत्तर चुनिए। लिखित संचार की अपेक्षा मुखस्त संचार डैश के लिए बेहतर होता है। ऑप्शंस देख लेते हैं। बैंक रेफर करने का अवसर देता है, समय की बचत, भावनाओं और संवेदनाओं का प्रतिपादन, और ऑप्शन डी तथ्यों का प्रतिपादन। तो आप सभी को पता है कि जो ओरल कम्युनिकेशन होता है वो क्या होता है हमारा, समय का बचत यानी कि सेविंग टाइम। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, श्रेणी का अगला पद ज्ञात कीजिए। तो देख लेते हैं, बी ई के, दूसरा सी जी एम, तीसरा ई के क्यू, और चौथा जी एम एस। तो पांचवा हमारा क्या हो जाएगा, फिल इन द ब्लैंक्स में के ओ डब्ल्यू। आप इसको एक बार पॉज कीजिए और खुद से सॉल्व कीजिए। ये जो आपका पैटर्न है वो +3 का है। ठीक है, आप बनाकर देख लीजिएगा। जब आप जी के बाद +3 करेंगे तो आपका के से स्टार्ट होगा, और यहाँ पे कोई भी ऑप्शन में के से नहीं दिया हुआ है, तो हमारा बी क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर क्या हो गया हमारा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 12 बिट है ना, जो 12 बिट डाटा कन्वर्टर का रेजोल्यूशन क्या है। इंग्लिश में क्वेश्चन ज़्यादा अच्छा लगेगा। व्हाट इज़ द रेजोल्यूशन ऑफ 12 बिट डेटा कन्वर्टर। तो आप सभी को पता है कि कितना होता है, तो ये होता है हमारा 0.024% है ना, यानी कि ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 भी क्या है, न्यूमेरिकल पोर्शन है, इसको भी हम स्किप करेंगे और दूसरे किसी सेपरेट वीडियो लेक्चर में इस क्वेश्चन को कवर करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 जो बाद में विलोपित हो गया था, क्योंकि ये ऐसा क्वेश्चन है जिसका आंसर कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसलिए इसको बाद में क्या कर दिया गया, व्यापम के द्वारा विलोपित कर दिया गया। तो ये क्वेश्चन को हम लोग स्किप करते हैं, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन 2026 में आने की कोई संभावना नहीं है, तो प्लीज़ स्किप करते हैं। उसका क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, HTTP, ठीक है, से संबंधित कौन सा कथन निम्न में से गलत है। तो कौन सा गलत है, ऑप्शन ए, यह TCP पर चलता है, ठीक है, यह वेब पेज की रचना का वर्णन करता है, यह ऑप्शन गलत है। सी, URL में सूचना संग्रहण की अनुमति देता है, ऑप्शन करेक्ट है। ऑप्शन डी, हाइपरलिंक की वैधता की जांच में उपयोग किया जाता है, यानी कि ऑप्शन ए, सी और डी क्या है हमारा, सही है, लेकिन इसमें हमसे पूछा गया है गलत क्या है, तो यह जो है वेब पेज की रचना का वर्णन नहीं करता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 21, प्रोटोकॉल का कौन सा लेयर विभिन्न होस्टों पर चलने वाले अनुप्रयोग प्रक्रियाओं के मध्य तर्कपूर्ण संचार उपलब्ध कराता है। ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए नेटवर्क, ऑप्शन बी ट्रांसपोर्ट, ऑप्शन सी अनुप्रयोग, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी सेशन। तो कौन सा कराता है, तो जो ट्रांसपोर्ट होता है वो प्रोटोकॉल का जो हेस्टों पर चलने वाला अनुप्रयोग प्रक्रियाओं के मध्य तर्कपूर्ण संचार को उपलब्ध कराता है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन बी क्या हो जाएगा यहाँ पे, करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 22 को देख लेते हैं। PQRST और U क्लब के मेंबर हैं और प्रत्येक अलग अलग खेल, फुटबॉल, क्रिकेट, टेनिस, बास्केटबॉल, बैडमिंटन और वॉलीबॉल खेलते हैं। टी जो कि P और S से लंबा है, टेनिस खेलता है, ऑप्शन सी। उनमें सबसे ऊंचा बास्केटबॉल खेलता है, ऑप्शन डी। उनमें सबसे छोटा वॉलीबॉल खेलता है, और ऑप्शन ई, क्यू और एस ना ही बास्केटबॉल खेलते हैं और ना ही वॉलीबॉल खेलते हैं, ऑप्शन एफ। ऊंचाई के अनुसार टी, पी और क्यू के मध्य जहां क्यू फुटबॉल खेलता है, इन्हें ऊंचाई के अनुसार घटते क्रम में खड़ा किया जाए तो तीसरे नंबर पर कौन आएगा। तो इस क्वेश्चन को एक बार आप पॉज कीजिए और एक बार खुद से बनाने की कोशिश कीजिए। तब तक मैं इसका आंसर आपको बता देती हूँ। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 न्यूमेरिकल है, इस वजह से हम इसको दूसरे वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। हम क्वेश्चन नंबर 24 को देख लेते हैं। संचार के शाब्दिक अवरोध में किसे शामिल नहीं किया गया है। तो ऑप्शन ए अस्पष्ट संदेश, ऑप्शन बी दोषपूर्ण अनुवाद, ऑप्शन सी तकनीकी शब्द अथवा जार्गन्स, और ऑप्शन डी प्रत्यक्षण में अंतर। तो क्या हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, यदि d = 4 दिया हुआ है, ठीक है,
तो कवर इज इक्वल टू 63, तो बेसिस का क्या हो जाएगा, ये हमसे पूछा गया है। इसको आप सॉल्व कर लेंगे। इसका ऑप्शन मैं बता दे रही हूँ, इसका 50 क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, नेटवर्क से संबंधित कंप्यूटर को क्या एड्रेस दिया जाता है। ऑप्शन ए प्रोसेस आईडी, ऑप्शन बी आईपी एड्रेस, ऑप्शन सी SYS आईडी, ऑप्शन डी IE एड्रेस। आप सभी को पता है क्या दिया जाता है, IP एड्रेस। ये सबसे इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 27, WH न्यूमैन और CF यानी समर के अनुसार संचार दो या दो से अधिक व्यक्तियों के डैश का विनिमय से होता है। उपरोक्त कथन को सही विकल्प या विकल्पों के उचित चरण से पूर्ण कीजिए। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्या हो जाएगा 27 का, 27 का क्या हो जाएगा, व्यक्तियों मद और विचार से होता है। ठीक है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, संख्या श्रृंखला 7, 28, 124, 344, 1330, 2198 डैश में अगली संख्या क्या होगी। तो सबसे पहले ये जो है ये क्यूब चल रहा है। ठीक है, जैसे 1 का क्यूब है ना, 3 का क्यूब, 5 का क्यूब, इस तरह से। ठीक है। और ये जो क्वेश्चन है ये पिछले एग्ज़ाम में ड्रॉप हुआ था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग छोड़ देते हैं क्योंकि इसमें टाइपिंग एरर है और ये क्वेश्चन विलोपित कर दिया गया था CG व्यापम के द्वारा। तो ये क्वेश्चन 29 नंबर क्वेश्चन जो है वो भी न्यूमेरिकल है, उसको भी स्किप करके हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 को देखेंगे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 11 बजे है ना, 11 PM से 3 AM के पाली में कार्य करने वाले L तथा M कारखानों के कुल कर्मचारियों की संख्या तथा उसी पाली में कार्य करने वाले O तथा P कारखानों में कुल कर्मचारियों की संख्या के मध्य अनुपात ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को एक बार आप पॉज कीजिए, उसके बाद खुद से सॉल्व करिए और इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ए, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। ये वीडियो लेक्चर बहुत लंबा ना हो जाए इसलिए हम जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं उनको अभी स्किप कर रहे हैं अभी के लिए, लेकिन किसी भी वीडियो लेक्चर में उसको हम कवर करेंगे। सेपरेट वीडियो लेक्चर में हम जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं उन सभी को कवर करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 33, UGC एक्ट 1956 के कौन से सेक्शन और सेक्शन में महाविद्यालय पंजीकृत होने पर UGC के अनुदान प्राप्त कर सकता है। ठीक है, तो आप सभी को पता है ये व्यापम हो या CG सेट हो, दोनों में लगभग पूछे जाते हैं। तो हम इसका आंसर देख लेते हैं। 33 का क्या हो जाएगा हमारा, A और B दोनों ही क्या है करेक्ट है, तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34, ओजोन का विखंडन निम्न में से किस तंत्र द्वारा होता है। आप सभी को पता है किससे होता है, तो ये हमारा हो जाता है उपरोक्त में से सभी, यानी कि ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35, निम्न में से किस धातु के जहरीले प्रभाव से इताई रोग होता है। एक बार ये इन सभी के जितने भी 4 ऑप्शंस दिए हैं उन सभी के बारे में आप एक बार गूगल कीजिए और सारे जो रोग होते हैं इन सभी से उनको आप अपने कॉपी में नोट्स बनाइए। ठीक है, तब भी हम इसका आंसर देख लेते हैं क्या होता है, ऑप्शन सी यानी कैडमियम। क्वेश्चन नंबर 35 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी यानी कि कैडमियम जो है उसके जहरीले प्रभाव से इताई रोग होता है। 6, उच्च शिक्षा का उद्देश्य विद्यार्थियों में निम्नलिखित से संबंधित योग्यताओं का उन्नयन करना है। क्या है, ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए आलोचनात्मक मूल्यांकन, ऑप्शन बी सृजनात्मक चिंतन, ऑप्शन सी अंतक्रियात्मक कौशल, या ऑप्शन डी ए एवं बी दोनों। तो आप सभी को पता है इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी A एंड B दोनों। RC को हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, उसके बाद मैं इन सभी के आपको डायरेक्ट आंसर बताऊंगी। आप एक बार क्वेश्चन को खुद से रीड कीजिएगा और वीडियो को पॉज करके RC को बनाइएगा। ठीक है, क्योंकि चित्र रहेंगे और 5 दूनी 10 नंबर आपके फ्री के मार्क्स हैं, इसलिए RC को हर दिन प्रैक्टिस कीजिए। एक RC एक दिन में जरूर कीजिए। ठीक है, देख लेते हैं। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा प्रश्न संख्या 37 से 41 के उत्तर दीजिए। इतिहास के आरंभ के साथ भारत ने अपनी अंतहीन खोज प्रारंभ की और न जाने कितनी ही सदियां इसकी भव्य सफलताओं एवं असफलताओं से भरी हुई हैं। चाहे अच्छा वक्त हो या बुरा वक्त, भारत ने कभी इस खोज को अपनी दृष्टि नहीं हटाई और कभी भी अपने उन आदर्शों को नहीं भूला जिसने इसे शक्ति दी। आज हम दुर्भाग्य के एक युग का अंत कर रहे हैं और भारत पुनः खुद को खोज पा रहा है। ठीक है, आज हम जिस उपलब्धि का उत्सव मना रहे हैं वो महज एक कदम है नए अवसरों के खुलने का।
इससे भी बड़ी उपलब्धियां हमारी प्रतीक्षा कर रही हैं। क्या हम में इतनी शक्ति और बुद्धिमत्ता है कि हम इस अवसर को समझें और भविष्य की चुनौतियों को स्वीकार करें? भविष्य में हमें विश्राम करना या चैन से नहीं बैठना है, बल्कि निरंतर प्रयास करना है, ताकि हम जो वचन बार बार दोहराते हैं और जिसे हम आज भी दोहराएंगे उसे पूरा कर सके। भारत की सेवा का अर्थ है लाखों करोड़ों पीड़ितों लोगों की सेवा करना। इसका मतलब है गरीबी और अज्ञानता को मिटाना, बीमारियों और अवसर की असमानता को मिटाना। ठीक है। हमारी पीढ़ी के सबसे महान व्यक्ति की यही महत्वाकांक्षा रही है कि हर एक आंख में आंसू मिट जाए। शायद यह हमारे लिए संभव न हो, पर जब तक लोगों की आंखों में आंसू है और वे पीड़ित हैं, तब तक हमारा काम खत्म नहीं होगा। और इसलिए हमें परिश्रम करना होगा और कठिन परिश्रम करना होगा, ताकि हम अपने सपनों को साकार कर सके। वो सपने भारत के लिए हैं, पर साथ ही वे पूरे विश्व के लिए भी हैं। आज कोई खुद को बिल्कुल अलग नहीं सोच सकता, क्योंकि सभी राष्ट्र और लोग एक दूसरे से बड़ी समीपता से जुड़े हुए हैं। शांति को अभाज्य कहा गया है, इसी तरह स्वतंत्रता भी अविभाज्य है, समृद्धि भी और विनाश भी। अब इस दुनिया को छोटे छोटे हिस्सों में नहीं बांटा जा सकता। भारत की जनता से, जिसके हम प्रतिनिधित्व हैं, अपील करते हैं कि वे हमें आस्था एवं विश्वास के साथ इस अभियान से जुड़े। अभी तुच्छ आलोचना का, वैमनस्य अथवा दूसरों पर दोषारोपण का समय नहीं है। हमें स्वतंत्र भारत का महान निर्माण करना है, जहां उसके सारे बच्चे रह सके। आज नियत समय आ गया है, एक ऐसा दिन जिसे नियति ने तय किया था और एक बार फिर वर्षों के संघर्ष के बाद जागृत व स्वतंत्र खड़ा है। कुछ हद तक अभी भी हमारा भूत हमसे चिपका हुआ है और हम अक्सर जो वचन लेते हैं उन्हें निभाने से पहले बहुत कुछ करना है। पर फिर भी निर्णायक बिंदु अतीत हो चुका है और हमारे लिए एक नया इतिहास आरंभ हो चुका है। एक ऐसा इतिहास जिसे हम गढ़ेंगे और जिसके बारे में लोग लिखेंगे। ये हमारे लिए एक सौभाग्य क्षण है। एक नए तारे का उदय हुआ है, पूरब से स्वतंत्र का सितारा, एक नई आशा का जन्म हुआ है, एक दूरदृष्टिता अस्तित्व में आई है। काश ये तारा कभी अस्त न हो और यह आशा कभी धुलित न हो। ठीक है, तो क्वेश्चन को देख लेते हैं। स्वतंत्रता के नए तारे का उदय कहाँ से हुआ है? तो अभी आपने जस्ट पढ़ा कहाँ से हुआ है, तो ये हमारा पूरब, उसमें पूरब लिखा है, लेकिन ऑप्शन हमारा क्या दिया है? पूर्व दिया है। तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38, भारत ने अपनी अंतहीन खोज के दौरान क्या विस्तृत नहीं किया है? ऑप्शन ए अपनी संपन्नता, ऑप्शन बी अपनी प्रभुत्ता, ऑप्शन सी अपने आदर्श, ऑप्शन डी अपना ईश्वर। तो क्या नहीं किया है? तो अपने आदर्श। ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, भविष्य भारतवासियों के लिए डैश है, क्या है? ऑप्शन ए आसान है, ऑप्शन बी निरंतर प्रयास करने का है, ऑप्शन सी भरपूर आनंद लेने का है, या ऑप्शन डी संदेशात्मक है। तो क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन बी निरंतर प्रयास करने का है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41, अपने सपनों को साकार करने के लिए हमें गद्यांश के अनुसार क्या करना होगा? ऑप्शन ए निरंतर सोचना होगा, ऑप्शन बी कार्य योजनाएं बनाते रहना होगा, या ऑप्शन सी अपना धन एकत्र करना होगा, ऑप्शन डी कठिन परिश्रम करना होगा। आप सभी को पता है क्या करना होगा? कठिन परिश्रम करना होगा। ठीक है। नंबर 42, नीति विवरणों का संचारण कार्यक्रमों एवं उद्देश्यों तथा मातहतों के लिए आदेश जारी करना कहलाता है। ऑप्शन ए ऊपर की ओर संचारण, ऑप्शन बी स्थैतिक संचारण, ऑप्शन सी नीचे की ओर संचारण, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो हमारा 22 को क्या हो जाएगा? नीचे की ओर संचारण, यानी कि ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43, सिग्नल का लेवल डैश के व्यक्तमानुपाती होता है? ऑप्शन ए प्रणाली की विश्वसनीयता, ऑप्शन बी प्रणाली की दक्षता, ऑप्शन सी प्रणाली की सटीकता, ऑप्शन डी प्रणाली की बैट चौड़ाई। ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा 43 का? प्रणाली की विश्वसनीयता, यानी कि ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 43 का करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45, यदि निम्नलिखित कथन दिए गए हैं तो कथन ए क्या है? ए सभी लड़कियां वैज्ञानिक है, सभी वैज्ञानिक मोर हैं। ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि सभी जो लड़कियां हैं वो क्या है? वैज्ञानिक है, और सभी जो वैज्ञानिक है वो क्या है? मोर है। ठीक है। निष्कर्ष क्या है? सभी लड़कियां मोर है, कुछ मोर वैज्ञानिक है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर? ऑप्शन सी हमारा इसलिए करेक्ट हो गया क्योंकि सभी लड़कियां वैज्ञानिक है और सभी वैज्ञानिक क्या है? मोर है, इसलिए ऑप्शन सी क्या हो जाएगा हमारा? करेक्ट हो जाएगा। 7, निम्न में से किस पैकेट फिल्टरिंग नियमों के अंतर्गत रूटों का उपयोग स्रोत पता, विवरण पता अथवा पोर्ट नंबर के आधार
एक्सेस देने अथवा न देने के लिए करता है? ऑप्शन ए आईपी सामर्थ्यता फायरवॉल, ऑप्शन बी रूटर वर्धित फायरवॉल, ऑप्शन सी पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल और ऑप्शन डी अनुप्रयोग लेयर फायरवॉल। तो हमारा 47 का क्या हो जाएगा? पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल, यानी कि ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 47 का करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48, नेटवर्किंग का कौन सा डिवाइस अत्यधिक ब्रॉडकास्ट ट्रैफिक की समस्या को हल कर सकता है? ऑप्शन ए रूटर, ऑप्शन बी स्विच, ऑप्शन सी ब्रिज, ऑप्शन डी रिपीटर। तो आपको सभी को पता है रूटर क्या होता है, हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49, अनियम कानूनों तथा नियमों को सम्मिलित करते हैं? ऑप्शन ए भौतिक अवरोध में, ऑप्शन बी यांत्रिक अवरोध में, ऑप्शन सी सामाजिक मनोवैज्ञानिक अवरोध में, ऑप्शन डी संगठनात्मक अवरोध में। तो आप सभी को पता है क्या हो जाएगा हमारा 49 का? ऑप्शन डी, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन बैरियर, संगठनात्मक अवरोध में। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित अंक अक्षर समूह में कौन सा अन्य से भिन्न है? ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन ए PH3, ऑप्शन बी VK2, ऑप्शन सी XD6, ऑप्शन डी OE3। तो हमारा 50 का क्या हो जाएगा? PH3 हमारा क्या है? सबसे भिन्न है। क्वेश्चन नंबर 51, शून्य परिकल्पना को क्या कहते हैं? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है, देख लेते ऑप्शन ए अंतर की परिकल्पना, ऑप्शन बी समानता की परिकल्पना, ऑप्शन सी अंतर नहीं की परिकल्पना, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो 51 का क्या हो जाएगा हमारा? अंतर नहीं की परिकल्पना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का अर्थ है, ठीक है। ऑप्शन ए नियमित रूप से भावात्मक एवं सहभावात्मक पहलुओं का मूल्यांकन, ऑप्शन बी नियमित रूप से ज्ञानात्मक एवं संज्ञानात्मक पहलुओं का मूल्यांकन, ऑप्शन सी नियमित रूप से क्रियात्मक एवं सहक्रियात्मक पहलुओं का मूल्यांकन, ऑप्शन डी नियमित रूप से मनोज्ञात्मक एवं समनोज्ञातात्मक पहलुओं का मूल्यांकन। तो हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन 52 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 53, क्रियात्मक शोध क्या है? ठीक है, एक्शन रिसर्च। ऑप्शन ए प्रयुक्त शोध, ऑप्शन बी दीर्घकालीन शोध, ऑप्शन सी वे शोध जो किन्हीं तात्कालीन एवं सामाजिक रूप से प्रासंगिक समस्याओं के समाधान हेतु किए जाते हैं, या ऑप्शन डी ए एंड सी दोनों ही सही है। तो क्या हो जाएगा हमारा 53 का? ये हमारा हो जाएगा 53 का ऑप्शन डी, यानी कि ए और सी दोनों ही क्या है? सही है। क्वेश्चन नंबर 54, प्रश्नोत्तरी एवं चर्चाओं के द्वारा होने वाले मूल्यांकन को क्या कहते हैं? ठीक है, ऑप्शन ए संकलात्मक मूल्यांकन, ऑप्शन बी रचनात्मक मूल्यांकन, ऑप्शन सी संज्ञानात्मक मूल्यांकन, उपरोक्त में से सभी, ऑप्शन डी सभी। तो क्या हो जाएगा हमारा 54 का? रचनात्मक मूल्यांकन। क्वेश्चन नंबर 55, निम्न में से कौन सा एक शोध का नैतिक गुण नहीं है? ऑप्शन ए ईमानदारी, ऑप्शन बी न्याय निष्ठता, ऑप्शन सी तटस्थता, ऑप्शन डी व्यक्ति निष्ठता। तो क्या हो जाएगा हमारा 55 का? आपका डी हो जाएगा, व्यक्ति निष्ठता। क्वेश्चन नंबर 56, एक शोधार्थी कक्षा 10 के 100 विद्यार्थियों पर उपलब्धि अभिप्रेरणा परीक्षण प्रशासित करता है। फलांकन के उपरांत उसे 100 प्राप्तांक मिलते हैं। इस प्रदंत को क्या कह सकते हैं? तो ऑप्शन ए प्राथमिक प्रदंत, ऑप्शन बी द्वितीय प्रदंत, ऑप्शन सी अनुभावित प्रदंत और ऑप्शन डी ए और सी दोनों ही। तो क्या हो जाएगा हमारा 56 का? ऑप्शन डी दोनों ही, ए और सी क्या हो जाएगा? दोनों ही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57, किसी शोध पत्रिका की गुणवत्ता का निम्नलिखित में से कौन सा सूचक है? ऑप्शन ए ISO-2012, ऑप्शन बी NAAC प्रत्यायन, ऑप्शन सी प्रभाव गुणक, ऑप्शन डी जी सूचांक। तो क्या हो जाएगा हमारा 57 का? ऑप्शन सी, यानी कि प्रभाव गुणक। क्वेश्चन नंबर 58, एक शोधकर्ता भूकंप आने के उपरांत व्यक्तियों की शारीरिक समस्याओं पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन करना चाहता है। यह किस प्रकार का शोध है? ऑप्शन ए भावात्मक शोध, ऑप्शन बी कार्योत्तर शोध, ऑप्शन सी दीर्घकालीन शोध, या ऑप्शन डी क्रियात्मक शोध। तो आप सभी को पता है क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, यानी कि भावात्मक शोध। ये हमारे 2017 के PYQs का लास्ट क्वेश्चन है, देख लेते हैं। वस्तुनिष्ठता का अर्थ है? ऑप्शन ए अंत व्यक्तित्व सहमति, ऑप्शन बी अंत वस्तु सहमति, ऑप्शन सी अंत व्यक्तिक सहमति, और ऑप्शन डी अंत वस्तु सहमति। तो इसका क्या हो जाएगा हमारा? अंत वस्तु सहमति, ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। इस तरह से हमने अपने पूरे 50 क्वेश्चंस को डील किया है।
ठीक है, लेकिन बहुत से क्वेश्चंस को स्किप किया है जस्ट बिकॉज ऑफ दे आर न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस। उसको हम किसी सेपरेट वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आप सभी इस वीडियो लेक्चर में नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर जो है अपना 2018 के PYQs को कवर करेंगे। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, खुश रहें और पढ़ाई करते रहें।